तो बच्चे अभी खोए हुए हैं माशा एंड द बियर देखने में। तो अभी ले रहा हूँ मैं मोमो। ये देखिए, इसको फिल्टर करके तो अच्छा ही हो जाता है बहुत ही बढ़िया। पेपर तो बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं भाई पता नहीं है इनका। भाई सुबह सुबह आ चुके हैं बंदर। जय हनुमान जी, जय श्री राम। डर भी नहीं रहे यार, ये पूरी फैमिली के साथ आए। जाओ 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 जाओ। तो सुबह सुबह दूध की ड्यूटी में आने लग गए हैं लोग, आसपास के गांव के लोग। दूध सप्लाई होता है भाई चारों तरफ से लोहाघाट में। आसपास में गांव हैं चौड़ी, टेंसली, कली गाँव, टूणा और फोरती, बिसंग, इन सभी क्षेत्रों से दूध का पूरा सप्लाई होता है लोहाघाट में। लोहाघाट सेंटर है भाई इन सब चीज़ों का, व्यापारिक केंद्र टाइप का है इन सभी गाँवों के लिए, और आजीविका का अच्छा साधन ये बन चुका है। अच्छी बात है। इसके साथ साथ सब्जी वगैरह भी पैदा होती है, बहुत अच्छी लोकल सब्जियां, वो भी मार्केट में बिकती है। अभी सूर्य भगवान आए नहीं हैं, बस सूर्योदय होने ही वाला है। हल्की हल्की किरण आने लगी हैं देखिए सामने, और नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ तो चाय तैयार है मेरी, चाय पी लेता हूँ। चलो मंदिर दिखाता हूँ, वो देखो सामने, ये देखो, ये फोरती में है मंदिर, सिद्ध बाबा का मंदिर है टॉप में। अभी दिखाऊंगा आपको, मायावती जाने के रास्ते में है। माँ नहा लिया? हाँ। अच्छा, ठंडा नहीं हो रहा क्या? अरे ठंडा पानी भी ठंडा हो गया आज। भाई ठंडे में नहाना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिना नहाए चैन भी नहीं आता। हाँ, नहाना जरूरी। मेरा बस चले तो मैं कभी ना नहाऊं, लेकिन मैंने रोज नहाना पड़ता है। इतनी मोटी परत लग जाती फिर मिलेगी। तो भाई गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है आजकल तो बहुत, ठंडे पानी की बस की नहीं है अब, कंकड़ जम जाएंगे कंकड़। तो सुबह सुबह मस्त चाय पीते हैं, टेस्टी चाय। माँ चलता हूँ फिर स्कूल को। हाँ मिलते हैं। ड्यूटी तो जानी है। हाँ ड्यूटी तो जाना। अच्छी तरह करो ड्यूटी। ठीक है फिर, बाय बाय। बाय। ओके पिताजी, बाय बाय। तो आज मैं आया हूँ रावत सर के साथ, क्योंकि ठंडा बढ़ गया भैया, साथ में चलना है अब गाड़ी में। और रास्ता देखिए, हाईवे एकदम कमाल का। भाई आजकल बाघ की बहुत दहशत हो रखी है गलचौड़ा क्षेत्र में। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे है। वहाँ 2 बाघ हैं भाई, वहीं पे रह रहे हैं, और मतलब अटैक कर दे रहे हैं। बाइक पे जो जा रहा है उस पर अटैक कर दे रहे हैं, बड़ा रिस्की हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि अब कार में जाना सुरक्षित रहेगा। और ठंड भी बढ़ रही है, पाला भी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी दिखाता हूँ कहाँ पे हो रही है बगेवल बहुत ज़्यादा बाघ की दहशत। तो भाई ये है जंगल का एरिया गलचौड़ा वाला, और यहीं पर बाघ की दहशत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। 2 बाघ यहाँ पे रह रहे हैं और अटैक कर दे रहे हैं। तो अभी स्कूल की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और यहाँ से देखिए हिमालय दर्शन करते हैं सुबह सुबह। ये देखो, थोड़ा कोहरा है इसलिए, धुंध लगी है इसलिए हल्का दिख रहा है, लेकिन साफ दिखता है यहाँ से, पंचाचूली है। आज कई दिनों बाद अपनी लैब में फिर से वापस आ गया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो बैग रख लेते हैं। वाह क्या बात है, बायोलॉजी लैब मेरी, अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत। भाई जिस चीज़ में मन होता है ना, जैसे मुझे बायो के क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है, तो जब मैं इन चीज़ों से घिरा रहता हूँ ना, बड़ा खुशी होती है, ऐसा लगता है अपनापन जैसा। अब जैसे वो कंकाल तंत्र है उधर पीछे, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियाँ हैं। नॉर्मल आदमी को तो डर लगेगी उसमें, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आज NMMS का पेपर है, और ब्लॉक के सभी बच्चे यहाँ आए हुए हैं, तो ये पेपर यहाँ पर होगा। तो चलिए ड्यूटी करते हैं और मिलते हैं स्कूल के बाद। तो फ्रेंड्स अभी पेपर ख़त्म हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं घर को वापस, और सर कर रहे हैं ड्राइव। तो सर कैसा रहा पेपर बच्चों का? ठीक, बहुत ही बढ़िया। पेपर तो बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं भाई पता नहीं है इनका। वैसे प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, जब पेपर देते हैं बच्चे तो प्रैक्टिस भी हो जाती है उससे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे होते रहने चाहिए इस टाइप के पेपर्स बच्चों के। पेपर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव पेपर हाँ। होनी ही चाहिए, उसके बारे में पता चलता रहता है कि कैसे कैसे करके पेपर आता है, आगे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है। और एक डिस्कशन और चल रही है हमारी कि पेट भी बढ़ रहा है आजकल सबका तो क्या किया जाए कि इस पेट को घटा जाए। और सर बता रहे हैं कि बढ़ाना तो तब भी इजी है लेकिन घटाना बहुत मुश्किल है। क्यों सर? बिल्कुल, पेट को घटाना मतलब ऊंट को रिक्शे में बिठाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। मैं 5 साल से खुद दौड़ रहा हूँ, लेकिन पेट में मतलब इंच इंच का अंतर बड़ी मुश्किल से आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वैसे आप आर्म्ड फोर्सेस में भी ट्रेनर के रूप में रहे हैं सर, तो क्या मतलब युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल फिटनेस फोर्सेज में नहीं है, सब जगह जरूरी है। कोई भी काम करना है तुम्हें फिजिकली फिट रहना ही होगा। तो आप तो खूब दौड़ाते होंगे ट्रेनिंग में लोगों? ट्रेनिंग में मैं ट्रेनर नहीं था, मैं एक्चुअल में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन अच्छा। वहाँ जैसे ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग, फिर यहाँ की ट्रेनिंग और नॉर्मल सिविल लाइफ में और फोर्सेज वाली लाइफ में बड़ा अंतर है। उनका तो बिल्कुल टाइम टेबल, बिल्कुल शेड्यूल फिक्स होता है, खाना पीना फिक्स होता है ना? बिल्कुल टाइम टू टाइम। सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक रहेगा। 10 पीरियड लगने वाले हुए, बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, कभी कभी रेस्ट में भी वर्किंग वगैरह में डाल देने वाले हैं। तो जैसे पहाड़ के युवाओं को इस टाइप से प्रिपेयर रहना चाहिए ना, क्या होगा फ्यूचर में अगर? पहाड़ी लड़के वैसे छाए तो रहते हैं, पहाड़ में परिस्थितियाँ बहुत विषम है। वैसे पहाड़ का लड़का टफ तो रहता ही है प्लेन के मुकाबले। हम प्लेन वालों को सोचते हैं जैसे कि प्लेन वाले बहुत लंबे चौड़े होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे रिकॉर्ड की बात करेंगे तो हार्ड वर्क करने में पहाड़ी ज़्यादा आगे होता है। पहाड़ी टफ मतलब परिवेश ही उस तरह का है, तो इसलिए वो फिजिकली रहन-सहन, जेनेटिक्स है उनमें इस तरह का है कि क्लाइमेटिकली भी वो जैसे फोर्सेस के लिए चाहिए, वैसे पहाड़ वालों का लाइफ नॉर्मल रहता ही रहता है। तो सर ने बहुत बातें बताई, अच्छा लगा। ऐसे डिस्कशन हम करते रहते हैं, एजुकेशनल बातें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं घर को, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है घर में देखते हैं। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं और देखिए टीवी आज यहाँ लगा दिया, ये नया सिस्टम बना दिया है। टीवी ठीक हो गई है, अब नीचे से हटा के इसे ऊपर हमने फिट कर दिया, ये सही है। अलमीरा ऐसे लगा दी है और एक नया सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये देखो प्रणव ने मेरा जैकेट पहन लिया आज, पूरा जैकेट पैर तक फिटा जा रहा है। ये देखो नई ड्रेस, वाह! ये तो पेंगुइन है, पेंगुइन आ गया, पेंगुइन आ गया, पेंगुइन। वाह, पैनल लगा के बिल्कुल नई सी हो गई है भाई टीवी, सही है। अब बच्चे तोड़ नहीं पाएंगे इसको। ये बंदूक तोड़ी है विशुम करने के लिए। क्या है ये माइक रखने वाला स्टैंड है, स्टैंड। तो बच्चे अभी खोए हुए हैं माशा एंड द बियर देखने में। माशा एंड द बियर इनका फेवरेट है भाई। वैसे डियाना और रोमा भी देखते हैं, लेकिन माशा एंड द बियर तो अच्छे से देख रहे हैं। ये खोए हुए, लाइट देखो जल ही नहीं पा रही है अच्छे से। अभी मैं आया हूँ मार्केट और सुमन की साड़ी और ब्लाउज यहाँ से लेना है। इसमें क्या क्या करना था? इसमें फॉल था ना, पीको फॉल और ब्लाउज, सही है। ये आदर्श कॉलोनी में देखो यहाँ पे पार्किंग बन गई है भाई, ये आजकल ही शुरू हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ लगने लग गई हैं। सही है, थोड़ा पार्किंग की समस्या से निजात मिल। तो अभी ले रहा हूँ मैं मोमो। ये देखिए सुमन के लिए स्पेशल मोमो है, वेज है भाई, वेज। क्या भाप आ रही गरम गरम, वाह। अब इनको किया जाएगा डीप फ्राई बड़े से कढ़ाई में। यहाँ पर कूड़ा जलाया हुआ है देखो, लेकिन गायें आग ताप रही हैं यहाँ पे गायों को भी जाड़ा हो रहा है भाई। रात भर यहीं रहेंगी गायें और यहीं चरते रहेंगी। हेलो पिताजी। हेलो। मकलर तो बड़ा सही लग रहा है आपका ये। क्या करें, फिर ठंडा हो रही है, ठंडी में पहनना पड़ेगा। देवानंद लग रहे हो, देवानंद। मजबूरी है।
तो अभी मैं पानी भर के लाता हूँ भाई, 2 जरकिन लेके जाते हैं। और सुबह से टाइम हुआ नहीं तो अभी टाइम हो पाता है पानी भरने का। तो चलिए चलते हैं पानी भरने। सुमन आप भी आ रही हो क्या? हाँ पक्का? पक्का। चलो फिर 1 जरकिन आप लाएगी, घूम के भी आते हैं। मोमो भी पच जाएंगे ना। चलो 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 पत्नी के पीछे लगो। आप और मैं स्कूल से आके ऐसे ही जाएंगे, ठीक है? ओके, घुमाई भी हो जाएगी, सही है हाँ। शाम को। चलो। चलो दोनों अच्छे हैं ना? हाँ दोनों एक ही तो भाई, एक टैंक हुआ है, उसके 2 नल हुए, इधर भी अच्छा पानी है। इसको फिल्टर करके तो अच्छा ही हो जाता है बहुत। बहुत ही बढ़िया। अभी अंधेरे में देखो वीडियो क्वालिटी ठीक ही आ रही ना, अंधेरे में भी बिल्कुल रात अंधेरा, गुप्पा अंधेरा। यहाँ वैसे लाइट भी होनी चाहिए। एक होना चाहिए ना? यहाँ भी व्यवस्था कम कर सकता लाइट वाली। नगर पालिका, नगर पालिका नहीं तो बनाया इतना बड़ा है। पहले ऊपर ही होता था वो सिर्फ, वहाँ पाइप डाल के हम फिर मुंह से खींच के फिर निकालते थे। बहुत पहले जब हम आए थे, एक लाइट की व्यवस्था हो जाती थी फिर तो बहुत ही बढ़िया। सन 2003 में करते थे ऐसे। फिर क्या हुआ कि यहाँ से फिर ये बड़ा सा टैंक बना दिया है। अब ये सिस्टम बना दिया, ये सही है वैसे, इसमें साफ स्वच्छता भी रहती है ना। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है और अब सोने की तैयारी हो रही है। आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। देखते रहिए अर्जुन के ब्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।